हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता गुप्ता एंड आई एम लेक्चरर एट एपिक्स पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट वाराणसी। सो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था एमआरआई इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट किया था, तो उसी को आज हम प्रोसीड करते हुए चलेंगे और एमआरआई इंस्ट्रूमेंट में आगे के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमने बात किया था मैग्नेट्स, उसके बारे में आपको बताया था कि 3 तरीके के मैग्नेट्स को हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन से मैग्नेट्स थे? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। ये 3 तरीके के मैग्नेट्स को हम एमआरआई मशीन के अंदर यूज करते हैं। सेकेंड चीज, सेकेंड इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो यह है हमारा सुपर कंडक्टिंग वायर। ठीक है, सुपर कंडक्टिंग वायर क्या होता है? मतलब जो भी वायर्स हम लोग यूज करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, मशीन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए जो वायर्स हम लोग यूज करते हैं, वो मोस्टली जो हमारा होता है वो होता है सुपर कंडक्टिंग वायर। ये क्या करता है? तो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने में हेल्प करता है। ये कम ही टेम्परेचर में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करता है, जो कि मोस्टली जो बना होता है वो होता है नायोबियम टाइटेनियम एलॉय से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट की तो वो होता है हमारा लिक्विड हीलियम। ठीक है, लिक्विड हीलियम क्या होता है? लिक्विड हीलियम ऐसा सब्सटेंस है जो कि एमआरआई इंस्ट्रूमेंट के तहत हम लोग यूज करते हैं। और ये क्या करता है? तो ये बीइंग अ कूलिंग एजेंट हेल्प करता है। कूलिंग एजेंट जितने भी हाई पावर के मशीन हैं, अगर वो अपना वर्क कर रहे हैं, हाई पावर पे वर्क कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं से हीट को भी जनरेट करते हैं। तो इसीलिए हमको जो रूम टेम्परेचर होता है वो तो मेंटेन करना ही होता है, साथ ही साथ हमको क्या होना आता है, एमआरआई के अंदर प्रेजेंट इंस्ट्रूमेंट्स को या एमआरआई की मशीन को भी कूलिंग प्रोवाइड करते रहना पड़ता है। तो बीइंग अ इंस्ट्रूमेंट हम लोग और क्या यूज करते हैं? तो लिक्विड हीलियम को यूज करते हैं। और लिक्विड हीलियम क्या करता है? तो कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है। जो जितने भी वायर्स हैं वो हमारे क्या होते हैं? हीलियम के अंदर डिप होते हैं, जो कि हमेशा कूलिंग प्रोवाइड करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट है लिक्विड नाइट्रोजन। एक और चीज बता देते हैं, लिक्विड हीलियम का जो टेम्परेचर होता है वो -269 डिग्री सेल्सियस होता है। जो अगर आपसे कोई पूछे कि लिक्विड हीलियम जो हम यूज करते हैं उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो -269 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो 0 डिग्री के सेल्सियस को आपने कभी ना कभी फील किया होगा, तो -269 में अगर जाएंगे तो वो कितना कूलिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है ये आपको पता चलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लिक्विड नाइट्रोजन होता है। लिक्विड नाइट्रोजन क्या करता है? तो ये शील्डिंग एजेंट की तरह काम करता है। शील्डिंग एजेंट, राइट? शील्डिंग का मतलब आप सभी को पता है, शील्डिंग का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट से इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखना, उसको प्रोटेक्ट बचाए रखना, उसी को कहते हैं शील्डिंग एजेंट। तो ये हमारा लिक्विड हीलियम को, अब ये सुपर कंडक्टिंग वायर को कूल करने का काम लिक्विड हीलियम कर रहा है, तो इन्वायरमेंट और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम, मशीन को मेंटेन रखने का काम कौन करता है? लिक्विड नाइट्रोजन करता है। और ये कैसे बिहेव करता है? तो बीइंग अ शील्डिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो है हमारा आता है कॉइल्स। कॉइल्स, कॉइल्स क्या होता है? ये वन ऑफ द मोस्ट या मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एमआरआई इंस्ट्रूमेंट का। बिना कॉइल्स के हम लोग ना तो सिग्नल्स को ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और ना ही सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो जो सिग्नल का ट्रांसफरिंग होता है, इमेज के फॉर्मेशन के लिए जो हमें पल्स सीक्वेंसेस चाहिए होते हैं, सिग्नल्स चाहिए होते हैं, उनको लेने, ट्रांसफर करने और रिसीव करने का काम कौन करता है? हमारा कॉइल्स करता है। और कॉइल्स वन ऑफ द मेन इंस्ट्रूमेंट है हमारे एमआरआई का। तो कॉइल्स क्या है? अगर इसको एक लाइन में डिस्क्राइब करेंगे तो अ लूप ऑफ वायर इज नोन एज कॉइल्स। ठीक है, अब अलग अलग तरीके के कॉइल्स होते हैं। कॉइल्स पे हम एक अलग से ही वीडियो बनाएंगे। अलग से वीडियो बनाने का मतलब ये है कि कॉइल्स थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और इसके ऊपर मतलब सब टॉपिक है, और इसके ऊपर 5 नंबर के क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो हम इसके लिए एक अलग से ही वीडियो बना के पढ़ेंगे कि कितने तरीके के कॉइल्स को हम लोग यूज कर रहे हैं। बेसिकली अभी जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कौन कौन से कॉइल यूज करते हैं। तो एक होता है आरएफ कॉइल, दूसरा होता है ग्रेडियंट कॉइल, और तीसरा होता है फेज्ड एरे कॉइल। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो है
कंप्यूटर एंड एसेसरीज। अब इससे अलावा इसको ये सारे इंस्ट्रूमेंट को छोड़ने के बाद जो भी चीजें हमको रिक्वायर्ड होती हैं, लाइक फिल्मिंग बनाने में, फिल्मिंग को प्रोसेसिंग करने में, उसको प्रिंटिंग देने में, तो वो हम कैसे करते हैं? तो हमारे सिस्टम के थ्रू करते हैं। सिस्टम में डेटा होता है, डेटा को मैनिपुलेट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, फिल्म को तैयार करना और फिर प्रिंट आउट देके रेडियोलॉजिस्ट तक पहुंचाना। ये सारे काम जो हम लोग करते हैं वो कंप्यूटर एंड एसेसरीज के द्वारा करते हैं। और ये पूरा ऑल ओवर इंस्ट्रूमेंट से मिलके हमारा पूरा एमआरआई का मशीन तैयार होता है, और जिसको हम लोग कहते हैं एमआरआई इंस्ट्रूमेंट या एमआरआई कंपोनेंट। तो बेसिकली हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं कॉइल्स के बारे में। ऐसे आपको क्या याद रखना है? तो मैग्नेट्स, सुपर कंडक्टिंग वायर, लिक्विड हीलियम, लिक्विड नाइट्रोजन, कॉइल्स एंड कंप्यूटर एंड एसेसरीज। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।